हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका टूर ऑफ द वर्ल्ड विथ रितेश में। मैं आपका शुभचिंतक रितेश। तो आइए भारत की सैर पर मेरे साथ। भारत का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। यह दक्षिण एशिया का एक प्रमुख देश है और दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृतियों में से एक है। यह क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत का हजारों वर्षों का इतिहास है। 26 जनवरी 1950 में देश के नए संविधान के लागू होने के बाद देश का नाम आधिकारिक तौर पर भारत में बदल दिया गया। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के अथक प्रयासों के कारण भारत का संविधान 2 साल 11 महीने और 17 दिनों में तैयार किया गया था। इस भूमि में कई साम्राज्य विकसित और फले फूले हैं। इस देश ने भाषा, ज्ञान, अध्यात्म, कला, धर्म के मामले में दुनिया के लिए एक महान विरासत छोड़ी है। कई भाषाएं हैं, कई प्रांत हैं, कई रीति रिवाज हैं, लेकिन इस विविधता में एकता इस देश की पहचान है। भारत की एक प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा है। भारतीय संस्कृति का विश्व के इतिहास में सम्मान का स्थान है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई। राजभाषा हिंदी, असमिया, उड़िया, बंगाली, मराठी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बोडो, भोजपुरी, मणिपुरी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी, उर्दू। अन्य प्रमुख भाषाएं अंग्रेजी है। भारत 15 अगस्त 1947 में ब्रिटिश गुलामी से आजाद हुआ था। इस दिन भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 के दिन गणतंत्र दिवस की घोषणा की गई। भारत का क्षेत्रफल कुल 32,87,263 किमी 2 वर्ग किलोमीटर है। भारत की जनसंख्या कुल 1,35,264 22,80 है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय फूल कमल है। दोस्तों, भारत का इतिहास सबसे पुराना माना जाता है। भारत ने साहित्य, गणित, विज्ञान, दर्शन आदि के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता आंदोलन चलाया। 1920 में लोकमान्य तिलक की मृत्यु के बाद महात्मा गांधी ने आंदोलन का मुद्दा उठाया और कई आंदोलन शुरू किए। अंत में 15 अगस्त सन 1947 में भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली, लेकिन उसके लिए वर्तमान पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुस्लिम बड़े हिस्से को अलग करना पड़ा। विभाजन का यह इतिहास बहुत दुखद था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और भारत एक गणतंत्र और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश बन गया है। भारत की कुल दूरी 7,517 किलोमीटर 4,671 मील है। समुद्र तट इसमें से 5,423 किलोमीटर 3,370 मील है। भारत में इतने सारे प्रायद्वीप हैं और शेष 2,094 किलोमीटर 1,301 मील द्वीप समूह हैं। भारतीय नौसेना के आंकड़ों के अनुसार मुख्य भूमि का 43% हिस्सा रेतीला है, 11% चट्टानी है और शेष 46% दलदली है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं धर्म के बारे में। भारत में 6 प्रमुख धर्म हैं। हिंदू धर्म 75 से 79%, इस्लाम 14%, बौद्ध धर्म 6%, ईसाई धर्म 2.5%, सिख 2%, जैन 0.5%। भारत की शिक्षा प्रणाली। भारत की वर्तमान शिक्षा प्रणाली काफी हद तक ब्रिटिश और पश्चिमी तरीकों पर आधारित है। पारंपरिक गुरुकुल शिक्षा प्रणाली अंधेरे में गायब हो गई है। कुछ शिक्षक अभी भी गुरुकुल शिक्षण पद्धति के पक्ष में हैं। अधिकांश राज्यों में स्कूली शिक्षा 12वीं तक और कुछ राज्यों में 10वीं तक है। स्कूल के बाद के छात्र साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स में जूनियर कॉलेज में डिप्लोमा इन या एजुकेशन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के लिए यूनिवर्सिटी से संबद्ध शिक्षण संस्थानों में कॉलेज लेना जरूरी है। डिग्री कोर्स के आधार पर यह 3 से 5 साल का होता है। दक्षिणी महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु इन राज्यों में उत्तरी राज्यों की तुलना में उच्च शैक्षणिक सुविधाएं हैं। कुछ स्थानों पर इच्छुक छात्रों से अधिक सीटें उपलब्ध हैं। भारत आज सबसे अधिक इंजीनियर पैदा करने वाले देश के रूप में जाना जाता है। भारत में डिग्री शिक्षा सुविधाओं में बहुत सारी सुविधाएं और उपलब्धता है। विदेशों में स्नातकोत्तर अध्ययन का आकर्षण और सुविधा पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है, जिसके कारण भारतीय छात्रों की विदेशों स्नातकोत्तर अध्ययन करने की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है।
भारतीय छात्र संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी में स्नातकोत्तर अध्ययन करना पसंद करते हैं। कुछ भारतीय विश्वविद्यालय भी विदेशी छात्रों को आकर्षित करने में सफल रहे हैं। अफ्रीका और एशिया के कई देशों से छात्र सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की तलाश में भारत आते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं भारत की संस्कृति के बारे में। भारतीय संस्कृति हड़प्पा संस्कृति, नागर संस्कृति, सिंधु संस्कृति है। भारतीय वास्तुकला भारतीय संस्कृति की एक विशेषता है। मोहनजोदड़ो की शहरी वास्तुकला प्राचीन नगर नियोजन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यद्यपि प्राचीन मंदिरों को समय के साथ नष्ट कर दिया गया था, प्राचीन गुफाओं में नक्काशी उस समय की वास्तुकला का विवरण दिखाती है। बौद्ध गुफाएं और में हिंदू गुफाओं अजंता और हिंदू, बौद्ध और जैन गुफाओं एलोरा उस समय आपसी सद्भाव के उदाहरण हैं। खजुराहो में मंदिरों पर रोमांस करने वाली मूर्तियां समकालीन कला में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक उदाहरण हैं। दक्षिण में अजस्त मंदिर, हम्पी बादामी के निर्जन शहर, हलेबीड और वेल्लोर के मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला के उदाहरण हैं। इस्लामी आक्रमण के साथ साथ इस्लामी शासक मध्य एशियाई, फारसी शैली को भी भारत में लाए और कालांतर में यहाँ की पुरानी शैली के साथ मिश्रित हो गए। ताजमहल और अन्य मुगल वास्तुकला आज भारत की पहचान है। आज ताजमहल नए जमाने के सात अजूबों में से एक है। लाल किला, इसे अंग्रेजी में द रेड इन फोर्ट कहा जाता है। दिल्ली मुगल काल ऐतिहासिक, इसका नाम इसमें प्रयुक्त लाल संगमरमर के नाम पर रखा गया। किला यमुना नदी के तट पर स्थित है। इस किले का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। उन्होंने इसे 1638 में बनाना शुरू किया था, 1648 में पूरा हुआ। लाल किला भी भव्य महलों में से एक है। किले का भारत के इतिहास से बहुत संबंध है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस किले से भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी। राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है। 340 कमरों वाली इस इमारत को 1929 में बनाया गया था। यह ब्रिटिश काल की इमारत है। इंडिया गेट, दिल्ली। इंडिया गेट भारत का राष्ट्रीय स्मारक है। यह दिल्ली में स्थित है और सर एडविन लुटियंस द्वारा डिजाइन किया गया था। स्मारक पेरिस से आर्क डी ट्रायम्फ द्वारा बनाया गया। इंडिया गेट 1931 में निर्मित। प्रारंभ में यह अखिल भारतीय युद्ध स्मारक इसी नाम से जाना जाता था। स्मारक 90,000 ब्रिटिश भारतीय सेना के सैनिकों के लिए बनाया गया, जो प्रथम विश्व युद्ध और एंग्लो अफगान युद्ध में मारे गए थे। यह लाल और हल्के ग्रेनाइट पत्थरों से बना है। प्रारंभ में इंडिया गेट के सामने मंडप में ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम की एक मूर्ति खड़ी थी। आजादी के बाद मूर्ति और कई अन्य ब्रिटिश मूर्तियों को कोरोनेशन पार्क में ले जाया गया। वर्तमान में अमर जवान ज्योति भारतीय सेना के शहीद जवानों की याद में इंडिया गेट पर है। गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई महाराष्ट्र में समुद्र तट पर स्थित एक धनुषाकार इमारत है। निर्माण में एक मुख्य चौड़ा मेहराब और किनारे से चिपके हुए दो कम चौड़ाई वाले मेहराब हैं। यह 26 मीटर ऊंचा है। गेट का निर्माण ब्रिटिश शासन के दौरान इंग्लैंड के प्रिंस ऑफ वेल्स और बाद में जॉर्ज पंचम के भारत आने के स्वागत के लिए किया गया था। संसद भवन, जिस भवन में भारतीय संसद बुलाती है उसे संसद भवन कहा जाता है। 1912-13 में ब्रिटिश वास्तुकार हर्बर्ट ब्रेकर द्वारा वृत्ताकार भवन का डिजाइन तैयार किया गया था। भवन का बाहरी भाग 257 ग्रेनाइट स्तंभों द्वारा समर्थित है। समुद्री ड्राइव, मरीन ड्राइव को 1920 में मुंबई में बनाया गया था। इसे क्वींस नेकलेस भी कहा जाता है। आइए दोस्तों, जानते हैं भारतीय संगीत के बारे में। भारतीय संगीत मुख्य रूप से दो प्रकारों में विभाजित है। भारतीय शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत, दोनों प्रकार के अलग अलग उपप्रकार होते हैं और प्रत्येक उपप्रकार की एक शैली होती है। इन अलग अलग शैलियों के अलग अलग समूह हैं और प्रत्येक समूह ने भारतीय संगीत पर अपनी विशिष्टता और छाप छोड़ी है। भारत में विभिन्न प्रकार के शास्त्रीय और लोक नृत्य हैं। भांगड़ा नृत्य, पंजाब बिहू नृत्य, असम छऊ, पश्चिम बंगाल संबलपुरी, ओडिशा घूमर, राजस्थान लावनी, महाराष्ट्र लोक नृत्य के कुछ लोकप्रिय रूप हैं। इसके अलावा 8 नृत्य रूपों को राष्ट्रीय संगीत, नृत्य और नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य रूपों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। करने के लिए भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली मोहिनीअट्टम केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, ओडिसी ओडिशा और सतरिया असम। दोस्तों, हम भारतीय बहुत उत्सवी होते हैं। दिवाली भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। त्योहार कमोबेश हर प्रांत में मनाए जाते हैं।
प्रत्येक प्रांत के लिए विशेष त्योहार भी हैं। बौद्ध धार्मिक अम्बेडकर जयंती, बुद्ध जयंती और धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस मुख्य त्योहार हैं। भारत में अधिकांश त्योहार धार्मिक हैं। अन्य प्रमुख त्योहारों में मकर संक्रांति, होली, पोंगल, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दशहरा, क्रिसमस और ईद मनाते हैं। उम्मीद है आपको हमारे साथ यात्रा करने में आनंद आया होगा। यह हमारा पहला वीडियो है। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।